ये जो पहाड़ दिख रहे हैं ना, मेरे को तो बड़े आकर्षित लग रहे हैं। यहाँ पे जो इधर की तरफ पहाड़, फिर इस तरफ पहाड़, पीछे खुला इलाका, इनके बीच में चौड़ा पूरा जो एक हरियाली दिख रही है, वहाँ से हवा भी चल रही है बड़ी अच्छी। तो मैं तो क्योंकि शहर से आ रहा हूँ ना थोड़ी देर के लिए, तो मैं तो बहुत आकर्षित हो रखा हूँ। मेरे को खेत भी बड़े अच्छे दिख रहे, लेकिन मेरे को ये पता है जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, जो सामने बैठे हैं, उन्हें पता है कि ये सब खासियतें होने के बाद भी यहाँ पे क्या मुश्किलातें होंगी। उस सड़क से मैं भी आ रहा हूँ जिसमें मैंने आपको देखा, तो मैं आपको देख करके मेरे को एकदम से ना वो याद रहा। तो तभी मैंने पूछा भी आकर के, मैंने कहा यहाँ पे लोकल लोग भी कहीं काम करते हैं? क्योंकि आप जिस तरीके से एक दबंगाई से खड़े हुए थे, तो उसमें मतलब एक ताकत भी दिख रही थी, लेकिन मजबूरी भी दिख रही थी, दोनों चीज़ों का आभास। तो आज मैं उस छोटे बच्चे की तरह ना वो सारा एहसास कर रहा था कि वाकई में देहरादून के बिल्कुल नज़दीक बाहर वाले आकर के यहाँ पे रिजॉर्ट बना करके और अपना धंधा या बिजनेस सोच सकते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे हैं। लेकिन जिसके पास इस धरोहर की असली ताकत है, जो यहाँ पे रहा है, वाकई में वो कनेक्ट हो पा रहा है। जैसे सबसे पहले मेरे को बड़ा अजीब लगा कि इतनी अच्छी माहौल, और आप मेरे को ना सीधा बोल रहे हो यहाँ तो सड़क ही नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ क्या आदमी है, लेकिन हकीकत तो ये है कि ज़मीन पे तो आप रह रहे हो, तो परेशानी तो आपको समझ में आ रही है। तो अब मेरे को नहीं पता कि ये मेरा जो सोच है, आभास है, ये सही है कि नहीं है। जैसे मेरे पिताजी को अचानक कहीं नीचे आए और उन्हें पता चला बैठ जाओ, तो वो एक अधिकारी बन गए। लेकिन मेरे पिताजी की तरह तो बहुत सारे थे ऊपर जिनको मौका नहीं मिला। और ऐसा ही मेरे को कहीं जब किसी ने उत्तरकाशी में बोला कि हमारे लड़कों को थोड़ी दिशा तो दो, तुम तो समझदार हो, एक्सपीरियंस ले रखे हो। तो फिर मैंने 4 लड़के जो आ रखे थे, जिनके पिताजी उनको लेके आ रखे थे, 2-3 लोग, मैंने वो 4 लड़के अपने घर में रखे, प्रधानाचार्य के घर में, नेहरू पर्वतारोहण संस्था के। और उनको फिर मैंने ट्रेनिंग देनी शुरू करी। शादी मेरी होनी रखी है, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, तो उनको घर पे रख करके जब ट्रेनिंग देनी शुरू करी, तो उनका दौड़ भाग का जो दर्जा था वो बढ़ना शुरू हो गया। तो फिर मैंने 4 लड़कों के साथ में और लड़के छांटे और 32 लड़के अपने पास में रखे। उनका खाना पीना रहना वो मेरे लिए मुश्किल नहीं था। एक ऑफिसर भी था, कोई मेरी जिम्मेवारी घर की तरफ है नहीं, क्योंकि सभी हमारे घर में अपना सबका सही चल रहा है, और मेरी कोई अपनी पारिवारिक जिम्मेवारी नहीं थी। तो जब उनको मैंने रखा और ट्रेन करना शुरू करा, तो उन 32 लड़कों में से 28 लड़के आर्मी में भर्ती हो गए। तो जब ऐसा हुआ कि वो लड़के भर्ती हो गए, तो मेरे को दिखा ये तो ना बड़ी आसान सी एक प्रक्रिया है, जो कि मैं बहुत तरीके से कर सकता हूँ। फिर मैंने ये प्रयास बढ़ाए। अब एक्सपीरियंस हो गए अच्छे और काम करने की समझ आई, तो 2018 में मैंने आर्मी छोड़ दी, वॉलंटियर रिटायरमेंट। मेरे को ये समझ में आया है कि ये जो काम है, इनको करवाने के लिए, या जो काम मैं अपनी क्षमता से खुद ही कर रहा हूँ, उनको बढ़ाने के लिए शायद मेरे को उस ओहदे पे आना पड़ेगा जहाँ से मेरी सुनवाई होगी। आज मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं ये सब अपनी क्षमता से कर सकता हूँ, और इन कैंपों से प्रशिक्षण लेकर के आज आर्मी में कोई 15-15.5 हज़ार लड़के नौकरी कर रहे हैं, हर गांव, हर जगह से। तो अगर मेरे को वो जगह मिले ना, जिसे बोलते हैं जहाँ से कि सुनवाई होगी, तो सरकार के इतने सारे प्रोजेक्ट हैं, उनको मैं सही दिशा में लेके आ सकता हूँ। ज़मीन पे करने वाली जो क्षमताएं हैं युवाओं की, हम जैसे लोगों की जो इच्छा रखते हैं कि मैं एक ऐसी सीढ़ी चढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ उस स्थान में पहुँचने की जहाँ से मेरी सुनवाई होगी। बाकी सब चीज़ का बहुत तगड़ा है। और वो प्रशिक्षण जो है, उस प्रशिक्षण को बोलते हैं राजनीति। अगर मैं उस प्रशिक्षण को कर पाऊँ, तो अकेला आदमी हूँ, बढ़िया मेरी तनख्वाह है, सारे काम की समझ रखता हूँ, अपनी ज़िंदगी को एक एंजॉय करके जी रहा हूँ। केदार बाबा जैसा मेरे को आशीर्वाद देने वाला है कि ठीक है, तेरे को मैंने दर्शन तो नहीं दिए, तू 3 साल केदारनाथ रहा, लेकिन तेरे को मैंने, बाबा का बोल रहा हूँ मैं, कि तेरे को मैंने युवाओं की एनर्जी को कैसे इकट्ठा करा जाए, महिलाओं का युवाओं की तरह जो एक अपना माँ का जो लोभ होता है बच्चे की तरफ, उससे बढ़िया तो कुछ नहीं हो सकता है। वो तो लोभ का 10 गुना सबसे प्योर वो है। वो कैसे टीम बनाई जाए,
समाज के कुछ लोग जैसे हम बैठे हुए हैं, ये कैसे इकट्ठे करे जाएं, वो सब मेरे को केदार बाबा ने काम करने के तरीके सिखाए। लेकिन यहाँ पे आकर के मेरे को एक चीज़ ज़रूर लगी, आप सबको देख करके, हम जितने हैं, मतलब सबके ना बिल्कुल साफ़ सुथरे चेहरे हैं, सबकी आंखें बिल्कुल साफ़ हैं कि आंख से आंख मिला करके बात कर सकते हैं। और चिंता भी कहीं होगी, लेकिन क्योंकि मैं नया आ रखा हूँ तो मेरे को चिंता ही नहीं दिखाई जा रही, मेरे को बहुत छोटी सी चीज़ें बोली गई है, तो मतलब मेरा उत्साह भी बढ़ रखा है कि वाकई में ये भाषणबाजी तो ठीक है, पर मैं तो पहली बार ऐसे स्थान में बैठ रहा हूँ जहाँ पे कि एक तरफ तो शंकर जी हैं, एक तरफ देवी है, एक तरफ हनुमान जी हैं, एक तरफ नागराजा है, एक इतना बड़ा पेड़ जिसमें सारे पितरों का भी यही होता है। ऐसा तो मैंने मंदिर शायद नहीं देखा, बद्रीनाथ देखा है, केदारनाथ देखा है, लेकिन एक एक भगवान बैठता है। यहाँ तो भगवान जी पूरे मतलब सारे ग्रुप में बैठ रखे हैं कि भैया ये है हमारा असली स्थान, दिख रहा है वो, और एहसास भी हो रहा है। धन्यवाद बहुत बहुत।